आपको स्वस्थ करते कि ये तीनों सड़क आपको 3 साल में बनकर एक नया एक्सप्रेस देगा। सिंचाई की परियोजना को बिहार में स्थापित करने के लिए वो भी 3,17,000 करोड़ का बजट। ये बदलता हुआ बिहार है के लोगों के लिए एक गर्व का विषय है। इसलिए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर सुरेंद्र जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने भारत की कल्पना की, भारत में समृद्धि आए और समृद्धि का रास्ता बताया। इसलिए समृद्धि तो बदला, और इसलिए मैं कहता हूं कि जहां 2014 में इस भारत की अर्थव्यवस्था को जब आप देखेंगे तो भारत का बजट 14 लाख करोड़ रुपए का भी नहीं था। और आज यदि 2025-26 का बजट आप देखेंगे तो भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा अध्याय ये 50 लाख करोड़ का भारत का बजट बन गया। और इसके लिए 2-3 चीजों का मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर बिहार को आप समझिए। बिहार की समृद्धि, हम लोग तो जब बिहार पहली बार सदन आए थे तो 6,000 करोड़ का बिहार का बजट था, और उसमें से भी जो बिहार की रेवेन्यू थी उसका 87% झारखंड का था, और मात्र 13% इस बिहार का था जिस बिहार में आज हम लोग रहते हैं। लेकिन ये बिहार बदला। ठीक कहा मंगल जी ने, नितिन जी ने, कि ये बिहार जब बदला तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और सुशील जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा। और जब ये शुरुआत हुआ तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बिहार का बजट ही हमने 6,000 करोड़ देखा था और 87% रेवेन्यू झारखंड से आते थे, जब 2025 का बजट मैं पेश कर रहा था तो बिहार का बजट और झारखंड के बजट की तुलना देख रहा था। 1 घंटा पहले झारखंड का बजट आया, 1,40,000 करोड़ का बजट था, और 13% रेवेन्यू वाला बिहार 3,17,000 करोड़ का बजट है। ये बदलता हुआ बिहार है, और इसके 2 कारण है, 2 कमजोरी थी बिहार की। एक, पानी। 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ता था। 21 जिले हैं पूरे नॉर्थ बिहार में। 1,92,000 क्यूसेक पानी में 21 जिले में 15 जिले में बाढ़ की स्थिति हो जाती। याद कीजिए 2008 का बाढ़, पूरा कोसी डूब गया। पूरे देश और दुनिया से लोग सहयोग करने आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बिहार बदला। सिर्फ कोसी से मैं बताना चाहता हूं साथियों, सिर्फ कोसी से, जो गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी है, जिसको अभिशाप हम आज तक कहते थे, इस 20 साल में उस कोसी से लगभग 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित बनाने का काम बिहार की सरकार और भारत की सरकार ने किया। 14 लाख हेक्टेयर जमीन, आप समझिए कि लगभग 50 लाख एकड़ जमीन को उससे बाहर निकालकर हेक्टेयर जमीन को हम पूरी तरह सिंचित करने का काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे, आज तक हम सोचते नहीं थे नॉर्थ बिहार में सिंचाई के लिए, सोचते नहीं थे, फ्लड फाइटिंग की सोचते थे। उत्तर बिहार में सिर्फ फ्लड फाइटिंग होता था, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐसा समय आया
कि 2024 का बजट हो, आप देखिए लगभग 65,000 करोड़ रुपया सिर्फ फ्लड फाइटिंग के लिए नहीं, सिंचाई की परियोजना को बिहार में स्थापित करने के लिए वो भी नॉर्थ दिया। और उसी समय हम देखते थे एक तरफ बाढ़ होता था और दूसरे तरफ सुखाड़ होता था। गया जी में सुखाड़, बांका में सुखाड़, जमुई में सुखाड़, नालंदा में सुखाड़, उसका भी अध्ययन कराया गया। जब पानी बहुत एक्सीड कर जाए, जैसे अभी बाढ़ का समय है, हमारे गंगा में पानी खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, तो हम लोगों ने तय किया कि इस समय जब गंगा में अधिक पानी होगा, उस समय हम पानी को गया जी ले जाएंगे, हलमना डैम बांका ले जाएंगे, मुंगेर जिले में खड़गपुर झील ले जाएंगे, राजगीर ले जाएंगे, और उसी समय नवादा पानी ले जाएंगे और पानी को स्टोर करेंगे। और सिर्फ स्टोर करने का काम नहीं करेंगे, इससे इसको मल्टीपल यूज करके, अभी हम लोगों ने रेन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का पूरी कल्पना है कि ये जो बिहार है या देश है, इसको रिन्यूएबल एनर्जी पर खड़ा करना है। कहीं सोलर युक्त बनाना है, कहीं पावर स्टोरेज सिस्टम बनाना है। आज ही हम लोगों ने बिहार की कैबिनेट से, क्योंकि उसका भी बहुत चिंता है, हम लोग को बिजली पर भी बहुत चिंता है, क्योंकि आप 1,87,00,000 परिवार है पूरे बिहार में, जो जिनको हम डोमेस्टिक तौर पर कंज्यूमर बनाए हुए। 125 यूनिट तो मुख्यमंत्री जी ने 100% सब्सिडी हमारी बहनों को, लेकिन अब पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं 2 उदाहरण देता हूं साथियों, क्योंकि अब पीपीपी मोड का दौर आ गया। समृद्धि तभी आएगा जब बाहर के पैसे को बिहार में उपयोग करें। अभी मैं एक सड़क का नाम लूंगा, मैरिन ड्राइव, याद कीजिए 2013 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसका शिलान्यास किया। बना कब? 2025 में। कितने साल लगे? 12 साल। क्यों लगा? क्योंकि बिहार की आमदनी कम थी, हमने धीरे धीरे पैसा दिया। अभी नितिन नवीन जी 3 बड़े सड़क बना रहे हैं, पटना के दीघा से कोइलवर, मुंगेर के सफियाबाद से घोरघट, और तीसरा घोरघट से लेकर भागलपुर के सबौर तक। ये 3 सड़कों को ये बनाएंगे और कॉस्टिंग होगा 17,000 करोड़ रुपया, और हम पैसा देंगे उसमें मात्र 4 से 5,000 करोड़ रुपया, और प्राइवेट पार्टी लगभग लगाएगी 12,000 करोड़। और गति से पैसा तो हम उसको बाद में भी देंगे, जब टोल टैक्स के माध्यम से पैसे सूले जाए, लेकिन जो काम 13 वर्षों में होना था, यदि हमने पीपीपी मोड पर उस काम को डाला, तो हम आपको स्वस्थ करते कि ये तीनों सड़क आपको 3 साल में बनकर एक नया एक्सप्रेस वे देगा। और उसी तरह याद कीजिए 2014 में मैंने ही बिहार में पटना में मेट्रो रेल की परियोजना का डीपीआर फाइनल किया, और 14,462 करोड़ का एक पूरा प्लान बनाकर आपको बैरिया से लेकर दानापुर तक पूरे इस इलाके को, जो पूरा डेंसेस्ट पॉपुलेशन है हमारा, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी का इलाका हो या बेली रोड, इसको जोड़ा। और लगभग 14,462 करोड़ का बजट था। अभी आज के तारीख में 28,000 करोड़ पार कर चुका। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अभी सितंबर माह में उसका उद्घाटन भी करेंगे, और इसको पूरा होते होते ये 32,000 करोड़ चला जाए। लेकिन यदि हमने इसको 2014-15 में किया होता
और पीपीपी मोड पे गया होता तो 2018-20 तक पटना में मेट्रो रेल चलता हुआ दिखता। इसलिए इस पूरी व्यवस्था को मैंने बदला। अभी जब मनुल हक स्टेडियम के लिए मंगल जी ने पूरा डीपीआर बनवाया था तो लगभग 700 करोड़ का आ रहा था। और अभी राजगीर हम गए थे तो पूरा यूनिवर्सिटी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, खेल स्टेडियम बनाया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। तो यहाँ बैठे हैं जयंत जी, यही पूरा काम को देख रहे हैं, 1100 करोड़। तो इस बार मैंने उस पूरे पॉलिसी को बदला और मैंने कहा कि मनुल हक स्टेडियम में बिहार सरकार सिर्फ जमीन देगी, क्योंकि क्रिकेट खिलाना काम सरकार का नहीं हो, बीसीसीआई का है। और 100% यदि 700 करोड़ रुपया लेना है तो हम बीसीसीआई से लेंगे और वहां एक भव्य स्टेडियम बनाने का काम है। इसलिए पूरी सोच बदली है। ये देश तभी बढ़ सकता है जब हम प्राइवेट पार्टी को पूरी तरह इन्वॉल्व करें। और समृद्धि इसलिए तभी दिखेगा कि हम डेली अफेयर्स में हम सभी लोगों को जोड़ें। आदरणीय मंगल जी लगातार आके बैठते थे मेरे पास कितने बार, कि हमारे सेक्रेटरी पे गुस्सा भी गए कि पीएचआई को नहीं कीजिएगा तो हम नहीं आएंगे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मंत्री होने चाहिए सभी डिपार्टमेंट की। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब तो माता सीता का भी मंदिर बनने वाला है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज मानव सेवा संघ के तत्वान में समृद्ध भारत की सोच पुस्तक के विमोचन के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित हमारे मित्र साथी और बिहार के लोकप्रिय स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री और लगातार समाज सेवा में काम आगे बढ़ा रहे आदरणीय नितिन नवीन जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार। पटना को मगध लोग कहते थे, पाटलिपुत्रा कहते, और इसको मगध के तौर पर लोग जानते थे। और लोग कहते थे कि स्वर्णिम काल, आज भी इतिहास के पन्ने में आप पढ़ेंगे तो आपको लोग कहेंगे कि स्वर्णिम काल इसी बिहार ने दिया, इसी मगध ने दिया। और सब लोग आए, कभी आतंकी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने लूटने का काम किया और लूटकर भारत को गरीब बनाने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी का नेतृत्व है साथियों, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा मेकिंग इंडिया का सपना देखेंगे। अब सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। इसलिए आज मैं फिर से सुरेंद्र जी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना भी है कि समृद्ध भारत की सोच, 1 से 2 किताब आपने किया और जो दिल और दिमाग में दोनों चीजों को जोड़ते हुए आपने पूरा किताब लिखा है। मंगल जी को भी प्रेरणा मिली है कि एक किताब और लिखेंगे। लेकिन मैं जरूर आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सुरेंद्र जी लगातार लिखते रहिए, पीएचआई के काम करते हो, ऐसे नहीं काम को करते हुए, जिससे कि भारत भी श्रेष्ठ हो, बिहार भी श्रेष्ठ हो और बिहार आगे बढ़ता रहे। क्योंकि यदि बिहार पीछे छूट गया तो भारत नहीं बढ़ेगा और भारत तब बढ़ेगा जब बिहार श्रेष्ठ होगा। इसलिए बिहार को भी समृद्धि के श्रेष्ठतम तौर पर पहुंचाने का काम कीजिए और आप लोगों की शुभकामना बनी रहे। जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।